आखिर सबके साईं पर फिर क्यों छिड़ लड़ाई। देश विदेश में साईं के करोड़ों लाखों भक्त हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है, परंतु कुछ दिनों से साईं की प्रतिमा को हटाया जा रहा है, जिससे उनके भक्तों में आक्रोश की भावना देखने को मिलती है। हालांकि वाराणसी के मंदिर में साईं की प्रतिमा को विस्थापित करने वाले को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, परंतु इसकी मुहिम अभी भी चल रही है। आइए जानते हैं कि हिंदू लोगों का साईं की प्रतिमा को लेकर क्या कहना है। हिंदू लोगों का कहना है यदि मस्जिदों में राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा तो साईं की प्रतिमा की मंजूरी हम दे देंगे, उसे लगाया जा सकता है। उनका कहना यह है साईं का सनातन धर्म तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। धन्यवाद। एलवी यादव, भारती सिंह समेत काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भेजा गया दिल्ली पुलिस द्वारा समन। दिल्ली पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेट करी थी एक ऐप हाईबॉक्स नाम का, जिसने 500 करोड़ का घपला किया है, उस ऐप की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये इन्फ्लुएंसर्स उस ऐप को प्रमोट करते थे। इस ऐप के बारे में आपको बता दूं, इस ऐप पे लोग मिस्ट्री गिफ्ट्स खरीदते थे ताकि उन्हें मिस्ट्री रिवॉर्ड्स मिले, पर आखिरी में क्या हुआ, जनता हुई बेवकूफ़ बनी और जनता का हुआ घाटा। तो उसके तहत ही 500 से ज़्यादा कंप्लेंट्स दायर की गई, जिसके तहत इन इन्फ्लुएंसर्स को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा। जो मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा ही आरोपी के साथ भी हो। अमेठी में हुए कांड की एक पिता की भावुक अपील। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बीती हुई शाम को एक वारदात सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। किराए के घर में रहने वाले सहायक अध्यापक के साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए और यह बात सब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वारदात आखिर क्यों हुई। पिछले महीने मृतक महिला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर करवाई, छेड़छाड़ की और इसी एंगल से अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक पिता की अपील है कि जैसा हाल उनके बेटे का हुआ वैसा ही आरोपी के साथ हो। धन्यवाद। यूपी में एक बहुत बड़ा हादसा, फिर से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी में एक ट्रेन एक्सीडेंट होते होते बचा। एक ड्राइवर की वो समझदारी की वजह से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया ये जा रहा है कि पीडब्ल्यूआई इंस्पेक्टर ने स्टेशन मास्टर को ट्रैक ठीक होने का एनओसी दे दिया था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता था, बट जानबूझकर ये चीज़ें करी जा रही है। इस तरीके की लापरवाही कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, जनता जानना चाहती है, कब जागेगा प्रशासन। लेबनान में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 37 लड़ाके और 51 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं बता दें कि हिजबुल्लाह में ताबड़तोड़ बमबारी चल रही है। मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की आग में धधक रहा है और इसराइल एक तरफ दक्षिण लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। लगातार विस्फोट भी किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इसराइल ने अभी हाल ही में लेबनान के एक एयरपोर्ट पे भीषण विस्फोट किया है, जिसमें माना जाता है कि हिजबुल्लाह के संभावित चीफ हामिश सफीदीन को टारगेट बनाकर किया गया था। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में हसन नसरुल्लाह की भी मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि ये भी इसराइल ने ही किया है। इसराइल के हमले में ही हसन नसरुल्लाह की मौत हुई है। साउथ के एक्टर नागार्जुना ने मंत्री के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज किया है। बेटे के डिवोर्स पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। साउथ के एक्टर नागार्जुना के बेटे नागा चैतन्य और एक्ट्रेस सामंथा रुथप्रभु के डिवोर्स के ऊपर कैबिनेट मंत्री कोंडा सुरेखा ने विवादित मंतव्य दिया था। इस पर नाराज होकर कोर्ट पर सेक्शन 356 के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज करके बोला है कि ये उनके परिवार के ऊपर बहुत अपमानजनक बयान है और उसके ऊपर ये बहुत विरोध करते हैं। चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी बनाई है, जन स्वराज पार्टी। उस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती। मनोज भारती का अगर देखा जाए बैकग्राउंड तो एक विदेश अधिकारी भी रह चुके हैं और कई देशों के राजदूत भी रह चुके हैं। तो बिहार की सियासत एक तरफ से देखा जाए तो बहुत गर्मा है, तो उपचुनाव में भी अपनी दावेदारी जन स्वराज पार्टी की तरफ से पेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। यूपी रोड एक्सीडेंट, मजदूरों को ले जा रहे ट्रैक्टर को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, 10 लोगों की मौत, 3 रेफर। छत की ढलाई कर वापस आ रहे ट्रैक्टर सवार मजदूरों को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 10 लोगों की मौत, 3 हुए गंभीर, जिसको बनारस के ट्रॉमा सेंटर में किया रेफर। एसपी सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे, सुबह तक बचाव कार्य चलता रहा। ग्रेटर नोएडा की कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राएं सुरक्षा के अभाव में हॉस्टल छोड़ रही हैं। आधी रात को पुरुषों का एक समूह कैंपस में घुस गया था। कॉलेज में सुरक्षा गार्डों और हॉस्टल वार्डन की कमी है। जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रविवार आधी रात को कुछ लोगों का समूह जबरन घुस गया था। इस घटना के बाद सोमवार को गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन हुए।
छात्राओं ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से ये लोग इस तरह से बार-बार ऐसी घुसपैठ कर चुके हैं। यूपी के बागपत में बुरखे में आई एक महिला ने 6 महीने की बच्ची को किया अपहरण। बच्चों गोद में लेकर उसकी 9 साल की बहन गली में टहल रही थी। बुर्का पहने महिला आई और उसने बच्ची से कहा, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। यह कहकर उसने बच्चे को गोद में ले लिया। कहा कि फिर तुम घर चलो, मैं आ रही हूँ। 9 साल की बच्ची मामला समझ नहीं पाई। वह घर पहुँची। जब माँ ने पूछा तो उसने बुरखे वाली औरत की कहानी सुनाई। माँ को शुरू में लगा कि किसी ने बच्चे को गोद में लिया होगा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का जन्म 10 सितंबर 1982 में हुआ था। अगर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं तो उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी, उसमें बैचलर्स किया हुआ था। उसके बाद 2008 में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। वो जाट समुदाय से थे, फिर उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। 2012 में उन्होंने अपने उपचार के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू हुआ और 2012 से उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। हर रविवार को ये काम करते थे। ये काम करना, उपचार करना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ वे धंधा भी चलाते थे। धंधा किस चीज़ का, तो अगर मैं आपको बता दूं तो वे जेल भी जा चुके हैं अपराध के रूप में, और ये अपराध बड़ा ही है क्योंकि उन्होंने ये अपराध साबित भी हुआ है। हालांकि एक महिला के साथ उनका बलात्कार का आरोप भी लगा, और वह जो ये जाट से ईसाई धर्म को उन्होंने अपनाया वो तो ठीक है, अपनी मर्जी से कर सकता है इंसान, लेकिन वो लोगों को भी उकसाते हैं जो चीज़ गलत है, और हमारी गवर्नमेंट भी उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। और भी बहुत सारे मामले उन पे लगे हैं। हालांकि चमत्कार का आरोप भी लगा है कि चमत्कार होता तो है, लेकिन क्या ये चीज़ सही है? वो झूठे चमत्कार का भी दावा लगाते। एक वीडियो में एक छोटी बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, जैसे ही वो उनके पास जाती है तो वो एकदम बोलने लगती है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये रियलिटी है? क्योंकि आम जनता को ये पागल बनाना है अगर साफ तौर पे बोले तो, बिना घुमा फिरा कर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए विद द कैमरा पर्सन सुमित शाह। धन्यवाद।